क्या शानदार भाई वाह भाई वाह। इससे बेहतरीन स्टार्ट पाकिस्तान को नहीं मिल सकता था। व्हाट अ ब्रिलियंट स्टार्ट फॉर टीम पाकिस्तान। शोएब मलिक ने पहले ही हमसे ये कहा था कि हो सकता है सलमान आगा बॉलिंग कराएं, ये पॉसिबिलिटी है बिकॉज दोनों लेफ्ट हैंडर हैं। शोएब, सही फैसला और सही उसका फ्रूटफुल रिजल्ट फौरन ही मिल गया। बिल्कुल, ये भी हो सकता था, 20 रन का ओवर भी लग सकता था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि रिस्क तो था। बिल्कुल रिस्क तो था, लेकिन ये कि आपको लेना चाहिए जब दो लेफ्टीज आगे आप श्रीलंका में खेल रहे हैं। दूसरा, आप कैप्टन हैं, ऑफ स्पिन आप करते हैं और अच्छी ऑफ स्पिन करते हैं। मैं तो समझता हूं कि जब राइट हैंडर्स भी आते हैं और एक लेफ्टी खेल रहा हो तो इनको जरूर बॉलिंग करनी चाहिए। देखिए, प्रेशर जो है सिर्फ आप पे नहीं है, उन पे भी है, जाहिर है। ठीक है, हर इंसान पे प्रेशर होता है। और जब आप, और ये सरप्राइज था उनके लिए, जब आप किसी को सरप्राइज देते हैं ना तो उसका वो गेम प्लान नहीं बना के आया हुआ होता। सही बात उनके है। दिमाग में ये नहीं होगा कि यार सलमान अली आ जाएगा बॉलिंग करने। तो इस तरह की जो है आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। छक्का लग गया है शाहीन आफरीदी को। तो ये वाला पार्ट जो है हमारा, जो हम 3-4 दिन से इस पे बात भी कर रहे हैं कि ये फेज जो है ये हमको देखना है कि हमारी अर्ली ऑन जो हमारे फास्ट बॉलर है वो स्ट्रगल कर रहा है। जो हमारा मेन फास्ट बॉलर है शाहीन आफरीदी। कामरान, बिल्कुल ऐसे आप देखें, गैम्बल जब तक आप खेलेंगे नहीं तो आप सीखेंगे नहीं, आपको आइडिया नहीं होगा। जैसे सलमान अली आगा ने ओवर करने आ गए, एक आउट ऑफ द बॉक्स निकला है ना तो आगे ओवर कर दिया, आउट कर दिया और फायदा भी हो गया। आप वहाँ पे फिर स्मार्ट कैप्टन बन जाते हैं। आप फौरन आप साइम अयूब से करवा लें। अगर आपने पहला ओवर किया, दूसरा ओवर भी साइम अयूब से करवा लें, चांस लें वहाँ पे अंडर प्रेशर उनको डालने के लिए। फिर आपको पता है कि तिलक वर्मा लेफ्ट ही हैं तो ऑफ स्पिन करता है साइम अयूब, तो ये चांस लेना चाहिए था। वो जो प्रेशर बनाया पहले ओवर में, अब देखिए 2 बॉलों पे रिलीज हो गया, चौका छक्का लग गया। बासित भाई, चौका तो ये चौका तो खैर काउंट नहीं होता। तो बच्चे बॉल आगे करे, बॉल पीछे कर रहा है। ये पहला मैच थोड़ी खेल रहा है, मतलब एक्सपीरियंस है, उसको ड्राइव खिलाए ना। उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे आप शॉट खा रहे हैं, वहाँ फील्डर भी नहीं है। अच्छा ये बताएं मुझे, अभी तक आपको सलमान की कप्तानी और उसका खुद से आना एक आउट कैसा फैसला लगा? एक आउट पे नहीं, जब आप 10 आउट करते हैं या 140 से 150 के अंदर आउट करते हैं, जब आपकी जीत है। अभी तो आप मैच चल रहा है ना, बिल्कुल एक ओवर से आप असिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन मेरा पॉइंट जो आप कह रहे थे ना कि वो प्रेशर अपने ऊपर लेने वाली बात, कि वो बड़ा प्लेयर वही होता है। नजीब प्रेशर रिलीज हो गया ना 3 बॉलों में। जो आपने एक आउट करा, अगर दूसरे ओवर में भी आप आउट करते हैं तो फिर प्रेशर बनता है। अब ये जो प्रेशर आपने बनाया वो रिलीज नहीं होना चाहिए। आप तो बहुत खुश होंगे। हाँ भाई, आज इतने अरसे बाद उन्होंने आलू के समोसे खाए खुशी होंगे। नहीं, इसलिए नहीं कह रहा, प्रिडिक्शन सही हो रही है इनकी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो बिल्कुल ठीक जा रही है जो चार्ट मैंने बनाया है। शुरुआत टॉस से हुई थी, बिल्कुल वो हो गई। फिर इन्होंने कहा इंडिया बैटिंग कर रहा है, वो हो गया। अब इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जीतेगा। अर्ली विकेट मैंने कहा था एक ही मिली अभी तक, इंशाल्लाह उम्मीद है और भी मिले। जी, अर्ली विकेट तो एक ही मिली है, लेकिन वो ऑलमोस्ट ईशान किशन जो है वो रुक नहीं रहा है। आज या तो इनकी प्रिडिक्शन ठीक होगी या ये काम छोड़ेंगे। नहीं, इंशाल्लाह आज पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान इसलिए मिडल में बिठाया, भागना सर। हाँ, वो दोनों के बीच भागने के में मुंह पे भाई के फेस भी उनकी तरफ किया हुआ है कि उठने की कोशिश करे, फौरन बिठा दे। अगर आज करनान भाई की प्रेडिक्शन सही हुई ना तो मैं मुंह पे स्ट्रॉबेरी लगा के इनका माथा चूमूंगा ये वाई स्ट्रॉबेरी, ताकि फ्लेवरफुल हो जाए। ओके कन्नान, आगे की बता दे, अब आगे की क्या प्रेडिक्शन है? आगे अभी ये है कि अगले जो टोटल 4 से 5 ओवर हैं उसमें थोड़ा सा प्रेशर आएगा पाकिस्तान पे, बट इंशाल्लाह उसके बाद पाकिस्तान ये मिडिल तो ओवर आपने में। देख के बताया है? नहीं, मैं लिख के लाया हूँ और मैंने एडवांस में सबको सेंड कर दिए। टोटल स्कोर बताएं कितना? टोटल स्कोर बताए कितना बनाएगा भारत? अच्छा, टोटल स्कोर की बात करें तो सेकंड इनिंग के पहले 6 ओवर में भाई पाकिस्तान, पहली बारी की बात करें। मुझे कंप्लीट तो करने दे यार। वो बासित भाई आपको बासित भाई वो हमारे गेस्ट है। सेकंड इनिंग के पहले, क्या करूं, मजबूरी है। नहीं, सेकंड इनिंग के पहले 6 ओवर में पाकिस्तानी टीम बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही। इसका मतलब ये है कि लो स्कोर होगा इंशाल्लाह, जो चेजेबल होगा। टोटल कितना आइडिया? बासित भाई आइडिया अच्छा, इंडियन टीम का पाकिस्तान पे प्रेशर अलग है और बासित भाई पे प्रेशर अलग है। बासित भाई का प्रेशर ज्यादा मुश्किल है। छठा ओवर है, ख्वाजा नाफे अंदर आया फील्डिंग करने के लिए, कोई बाहर गया है बस। शोएब भाई बाहर गया है ना, शोएब भाई। ये इंफॉर्मेशन बासित भाई का ध्यान कहीं और है, निकालेंगे अभी। हाँ जी,
बासित भाई आपकी आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं, कुछ और है ये। यार कन्नान से पूछते हैं ना, कन्नान मुझे आगे का बताइए, आगे का बताइए। टोटल स्कोर आपने क्या बताया, इंडिया कितना बनाएगा? 160 अप्रॉक्स। 160? पीछे क्या बचा? नहीं 160 तो 160 इनफ है या मोर देन इनफ काफी है? भाई अपनी ईमान पाकिस्तान जमात के पीछे। लिए ज्यादा है पाकिस्तान के लिए ज्यादा है बैटिंग को देखते और हुए। कितना कम पे आउट करेंगे वासिफ नहीं, भाई? नहीं, इतनी बड़ी जी, बैटिंग को देखो। प्रेशर की बात है, सारी बात यार ही देखिए pressure एक चीज़ है, उन्होंने पावर प्ले में 56 रन बना लिए हुए हैं, हार्ड बॉल है, बल्ले पे अच्छा आया है। उन्होंने ये सोच के ये अटैक किया होगा। बेशक उनका मेन बैट्समैन आउट हो गया, ईशान किशन ने एक पावर प्ले पूरा यूटिलाइज किया, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है। छठे ओवर में चांस भी मिला था, लेकिन खैर बड़ा मुश्किल कैच था वो। लेकिन ये है कि अब वो फेस है कि जहाँ पे हमें विकेटें लेनी पड़ेंगी। अगर विकेटें ना ली तो अभी ब्रेक में बात हो रही थी, जैसी बॉलिंग हो रही है, जैसे वो सेट खेल रहा है, तो फिर मे भी हमें 180 190 चेस करना पड़ेगा, करना पड़ सकता है। अगर जो कि हमारे बहुत- मिडल के ये पार्ट जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। 6 से 100% 10 से 11 ओवर तक हमें 2 विकेटें मिलनी चाहिए। अब आ जाना चाहिए उसको, रुक उस्मान तारिक। अब उस्मान तारिक फौरन आ को जाना बीच चाहिए। में लगा देना चाहिए और हमें विकेटों की नजीब जरूरत है। भाई- कन्नान, तुम्हारे सितारों के हाल का फायदा क्या हुआ अगर तुम विकेटें नहीं निकाल के दे रहे? बताओ विकेटें लेने के लिए क्या करना नहीं, है? विकेटें आएंगी इंशाल्लाह अगले 4 ओवर में। 2 से 3 विकेटें आनी चाहिए। 2 से वाह भाई 3 वाह, बड़ी विकेटें। बात है भाई, वाह। अब मुझे नजीब भाई ये नहीं पता इस ग्राउंड का पार स्कोर क्या है। मेरी जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक इतना ही स्कोर बनना चाहिए जितना पार स्कोर है। जी, पार स्कोर इसी के करीब है और इंशाल्लाह पाकिस्तान उसको चेज करेगा, जीतेगा पाकिस्तान। अभी थोड़ा सा प्रेशर है, अगले 3 से 4 ओवर में रिलीज हो जाएगा इंशाल्लाह। रिलीज हो जाएगा क्योंकि प्रेशर जब ज्यादा हो जाता है तो कन्नान रिलीज हो भाई ही जाता है। रिलीज होता ही है। स्कोर है 135 टू 140 हाँ, बायलैटरल सीरीज में, और आईसीसी में 160 टू 170। बस इतना तो की बनेगा। 160 160 क्या है ना, इंशाल्लाह। पार स्कोर नहीं, है। मैं बता दूं कन्नान ने जो स्कोर बताया ना पहले कितना पाकिस्तान कर सकता है, तो पाकिस्तान की एबिलिटी भी इस वक्त मुझे इतनी लगा ही है। 160 तक होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। वो भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वो उसी इतना सूरत आसान टॉप नहीं है। 4 में से कोई एक बड़ा स्कोर करे फिर जाके होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉलिंग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली है बिल्कुल कुलदीप ठीक को है। खिला के। बिल्कुल ठीक है भाई। नाजरीन को बता दें जल्दी से कि 25 रन बना के 24 गेंदों पे तिलक वर्मा आउट हो गए हैं। काफी स्लो इनिंग रही कंसिडरिंग कि जिस तरह से इंडिया खेल रहा था। पेट में लगी। तिलक वर्मा आउट हुए हैं। साइम अयूब कामयाब बॉलर रहे पाकिस्तान के लिए। साइम भाई जिंदाबाद। तिलक वर्मा के लिए तो गाना भी है, तिलक। और देखे गाना भी वो गा रही थी जिनके शो में 12 साल की उम्र में साइम अयूब आए थे। आप हाँ वाकई। अच्छा लेकिन आपने यार, तो ये मेरी तो- आवाज में गाना क्या? गाया है। एक अप इन दी एयर भाई आज आउट होने वाले हैं डेंजरस हार्दिक पांड्या। एक बात कहना चाहूंगा, कामरान योर टेक ऑन। हम सबको पता है कि हार्दिक पांड्या कितने डेंजरस है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। नंबर 1 ऑलराउंडर है दुनिया में और कई मैचेस इसने जितवाए हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त विकेट मिली है। और इससे पहले तिलक वर्मा आउट हुए, एक ही ओवर में 2 विकेटें मिली। देखिए अब गेम में वापस आए हैं। अब 183 वाला वो ना सोचे, नो, अब जितने अब तो कम रन हाँ। होंगे उतना अच्छा होगा। और देखिए ये 2 आउट मिले हैं ना, तो उसका फायदा होना चाहिए। बाकी जो बॉलर्स हैं अब जिन्होंने ओवर करने हैं, यही प्रेशर बार बार कहते हैं डेवलप करना बड़ा जरूरी है। आपके हिसाब से पाकिस्तान कितना कमबैक कर चुका है गेम में, वो जो हाथ से निकल रहा था? अभी 30% मैं कह सकता हूँ। अभी दुबे हैं, रिंकू सिंह है, अक्षर है और सूर्या कुमार यादव खेल सब रहे हैं। मारने वाले हैं, सब मारने तेज वाले खेल हैं सकते और हैं। टाइम ऐसा आ गया हुआ है। तो उसके बाद अब देखना है कि हमारे बॉलर जो साथ वाले हैं, उस्मान तारिक के 2 ओवर हैं, इब्रार के 2 ओवर हैं, शाहीन के 3 ओवर हैं। क्या शाहीन करेगा या नहीं करेगा, अब इन पे जिम्मेदारी है। कि जो साइम ने एक प्रेशर डेवलप किया हुआ था ना, इतनी बात हमने उस्मान तारिक की है, हर किसी ने की है। कोई बाहर से आके वो मजे ले गया, जो जैसे साइम ने 3 विकेटें ले ली हैं, तो मेरे ख्याल से अब इसका फायदा होना चाहिए। 160 170 से ज्यादा बनने नहीं देना चाहिए। इसमें मुझे लगता है कि जवेरिया आज आपको साइम का 2-3 दिन है। गाने और रेडी कर लेने चाहिए। जब आप गा रही हैं, विकेट गिर रही है, तो इसलिए आपकी वो आवाज वहां तक पहुंच रही है, मेरा मैं ख्याल है। तैयार हूँ, आप जितने गाने गवा ले हाँ, मुझसे। अभी आपने तो गाने- एक और विकेट गिर गई है। नहीं यार मैं नहीं, आपको नहीं, कोई नहीं, बात नहीं कहना चाहता हूं। नहीं गिरी है। एक बात नहीं कहना गिरी है, चाहता नहीं गिरी। पहले कंफर्म करने दे। नहीं ये नहीं कहना चाहता, कुछ और बात कहना चाहता हूं। रिव्यू की बात हो रही है
जैसे रिव्यू की तरफ जाएंगे तो पता चलेगा क्या सिनेरियो है। पाकिस्तान ने रिव्यू लिया है, नहीं लिया? मुझे नहीं लगता लेंगे, नहीं लेंगे। नहीं लिया। डिसीजन रिव्यूड, लिया रिव्यू है। पे चले गए हैं और अगर ये आउट होता है तो साइम की हैट्रिक हो जाएगी। हैट्रिक का मतलब क्या होता है? 3 बॉलों पे 3 रिव्यू आउट। किस चीज का लिए है? कॉट बिहाइंड का। कॉट बिहाइंड का। कॉट बिहाइंड का रिव्यू लिया है जी। नॉट आउट, अ क्लोज कॉल। ऐसा लग रहा था हम सबको कि ये कॉट बिहाइंड है, लेकिन जैसे ही आदि ने कहा खानदानी काम है तो मैं समझ गया कि फिर नहीं आउट होगा। चलिए, प्रेशर तो बन रहा है ना उनपे। प्रेशर बन रहा है उनके। Before I would like to continue this show, I would like to just talk about one more point. हाँ। कनान भाई के लिए तालियां यार, उन्होंने जो कहा था वो बिल्कुल अभी तक सच सही हो रहा है कि पाकिस्तान 137 फॉर 4 ये स्कोर है इस वक्त भारत का। और एक पॉइंट पे जहां लग रहा था कि ये 180 200 भी पहुंच सकते हैं, थोड़ा ब्रेक लगा है, लेकिन प्रेशर को बरकरार रखना है और विकेटें लेते रहना है, क्योंकि इस टीम की बैटिंग बड़ी खतरनाक है। ये किसी वक्त भी गेम हाथ से निकल जाएगा। इस वक्त उस्मान तारिक बॉल कराने आ रहे हैं और सूर्या कुमार यादव भारतीय कप्तान इनको फेस करेंगे। तो देखना ये मुकाबला कैसा रहता है। टेकिंग टाइम कामरान, ये सूर्या कुमार इनको खेलते हुए काफ़ी वक्त लेते हैं, एंड तक वेट करते हैं। बिल्कुल यही हाल है ऐसे बॉलर्स का जो इतना लंबा पोज ले, तो पूरा वो फोकस उसने उसके हाथ पे किया हुआ है और बॉल क्या कर रहा है उसके मुताबिक खेल रहा है। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, आपको पता है कि यहाँ पे देखिए बॉल जो की है, जो आउट मिले हैं ना, थोड़ा सा वो अंडर प्रेशर नज़र आए हैं। जैसे हार्दिक पांड्या आउट किया पहली बॉल पे, वो टारगेट बड़ी हिट मारने गया है। तो अब देखना है कि पाकिस्तान टीम ये जो लास्ट के 3 ओवर हैं ये कैसे निकालते इस ओवर के बाद। तो वहाँ पे जितने कम रन होंगे ना, आप देखें 160 170 से ज़्यादा नहीं बनने देने चाहिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बड़ा देखना पड़ेगा और इस पे तो इतना रिस्क नहीं लेंगे। दूसरे बॉलर्स को डेफिनेटली ये दुबे और सूर्या कुमार यादव टारगेट करेंगे। वी नो दुबे कैन ऑल्सो हिट अ बॉल हार्ड और बाहर फेंक सकते हैं वो ग्राउंड के। गुड न्यूज है कि उस्मान तारिक विकेट लेने में कामयाब हुए। कप्तान सूर्या कुमार यादव को पवेलियन का रास्ता दिखाया। तो अच्छी सिचुएशन है इस वक्त कि पाकिस्तान ने वो जो कंटेन करना शुरू किया और विकेट लेके प्रेशर बनाए रखा है। बासित भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं, दोबारा वापस आ गए। बासित भाई कैसा देख रहे हैं? अब वो जो एक स्कोर 180 प्लस की तरफ जा रहा था उससे तो हम बच गए, लेकिन रन ज्यादा हैं। पाकिस्तान की बैटिंग को देखते हुए ज़्यादा है। अगर कोई साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड होती तो मैं बोलता नहीं, इतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब वही बात है कि जो चीज़ आपने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करी, वो गलती आप अपनी बैटिंग में सुधार पाएंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। लेट्स सी कि अच्छा स्टार्ट मिले इन्हें भी, जिस तरह ईशान किशन ने दिया। तो हमारे ट्रम्प कार्ड का स्पेल खत्म हो गया है, पूरा कोटा खत्म हो गया है। इनफैक्ट 4 ओवर्स 24 फॉर 1। सही है उस्मान तारिक की परफॉर्मेंस आपके हिसाब से? फर्स्ट चेंज आफ्टर पावर प्ले उस्मान तारिक को लाना चाहिए था। इतने लेट आप क्या यूएसए से मैच खेल रहे हैं क्या? 100% अग्रीड कि ये बहुत लेट लाए, बहुत जो लेट लाए। उसका फायदा उठा सकते थे वो उठाया नहीं। जी बिल्कुल ऐसे है। और अगर स्टैट्स देखें तो बड़ा उसने जबरदस्त अच्छा मैच किया है इंडिया के खिलाफ। हाँ। इतनी जबरदस्त पहला मैच, इतना प्रेशर वाला, तो बड़ा जबरदस्त। थोड़ा सा लेट लेके आए हैं। मुझे लग रहा था कि 7वें 8वें ओवर में जरूर इसको लाना चाहिए था, वहाँ पे ब्रेक थ्रू चाहिए था। अभी ठीक है 1 ओवर रह गया, लेकिन अब इसमें जितने कम रन हो, मुझे तो लग रहा है कि 170 तो करना ही पड़ेगा हम लोगों को। अगर इससे ऊपर हो गया तो बिल्कुल ही प्रेशर आ जाएगा हमारे बैटर्स पे, क्योंकि फॉर्म में इतने नहीं है। साहिबजादा ने सिर्फ रन किए हुए हैं या फ़हीम ने किए हुए हैं। तो अब मिडल में जो बैट्समैन है इन बिटवीन, वो फिर आपको सामने है कितने अंडर प्रेशर हैं। तो शाहीन का अब ये ओवर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज शुरुआत उनकी इतनी अच्छी नहीं हुई थी और जहां से शुरुआत हुई थी वहीं से कंटिन्यू किया है। बाउंड्री से स्टार्ट हो रहा है। मेरा कामरान से सवाल है, कामरान एक आउट करा उस्मान तारिक ने, आपकी नज़र में ये सही है? एक आउट होना चाहिए था या इसको 3 आउट करने चाहिए थे अगर ये पहले आता तो पहले आता रिस्क ज़्यादा लेना था ना, तो 3 आउट होने थे। तो वो भी समझदार है, उनको इतनी गेम अवेयरनेस है, नंबर 1 टीम है, उनको पता है कि ट्रम्प कार्ड ही ये है पाकिस्तान का। अगर इसको विकेटें नहीं देनी, हमने रिस्क नहीं लेना, लिया भी तो लास्ट ओवर में जाके लिया। तो इसी को कहते हैं कि बड़े प्लेयर, बड़ी टीम, गेम अवेयरनेस, तो वो आज नज़र आई है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये बात ठीक है कि हमारी ये गलती है बासित भाई, जो मैं नोट करता हूँ कि किसी को चेंज में लेकर आते हैं विकेट लेने के लिए, हम उसी पे अटैक करते हैं। इंडियन बैटिंग ने आज एक प्लान बनाया हुआ था उस्मान के लिए कि रन तो बन रहे हैं, इसको ज़रा देख के खेलना है। नजीब एक प्लानिंग नज़र आती है
साइम अयूब ने 2 बॉल में 2 आउट करे। कब? हिट आउट करने पे। उसने रोकते हुए तो आउट नहीं करा। उस्मान तारिक वो बॉलर जो रोकने में आउट करता, अर्ली ऑन अगर आप उससे बॉल कराते। सही बात। ये फर्क है कि मारने में तो T20 में आपको पता है एंड के ओवर्स में मारा जाता है, तो उसमें विकेट भी जाती है। आपका ट्रम्प कार्ड था जब आपने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करी है, आप अपने बॉलर्स को, मेन बॉलर को लाएं और आउट करवाएं। वो अनफॉर्चुनेटली सलमान अली आगा ने डिलीवर नहीं कर सका। एक और चौका पड़ गया है। अब लास्ट ओवर क्यों करा दिया जब बॉल इतना स्पिन हो रहा है? वीक लिंक इन दिस टीम राइट नाउ इज शाहीन शाह अफरीदी, और ये पिछले कुछ अरसे से चल रहा है। तो है ही है, लास्ट ओवर में तो पड़ेगा। कैप्टनसी भी शुरू नजर में आई कौन है। सा नहीं पड़ रहा बासित भाई, पहले एक ओवर कराया जिसमें 15 रन पड़े। नजीब, ये तो वीक लिंक नजर आ ही रहा है, बढ़ जाती है। कैप्टनसी भी और नजर आ रही है हमें, वीक लिंक किस बॉलर को किस टाइम यूटिलाइज करना, ये चीजें हैं। अभी ठीक है, स्कोरिंग जितना भी हो गया। प्रॉब्लम ये है कि कहाँ यूटिलाइज करते। शुरू में पहला ओवर कराया 15 रन पड़ गए, उसके बाद ईशान किशन चल गए। अगर आप वहां पे स्पिनर से हटा के डालते तो वहां पे भी पड़ जाते। नजीब, पहली गलती ये करी है जब आपने पहले ओवर में खुद सलमान अली आगा ने आउट करा तो उसको छक्का मार दिया। शाहीन शाह अफरीदी मुझे लग रहा है सामने वाली टीम की तरफ से खेल रहे हैं आज। सलमान अली आगा ने जब पहले ओवर में आउट करा है तो दूसरे ओवर का लगा है, उसने अपने आप को चेंज कर लिया। जब आप अच्छे बॉल करें तो आप 4 ओवर कर दो ना। बिल्कुल सही है। जरूरी क्या है कि उस्मान तारिक ने 4 ओवर करने या अबरार ने करने या नवाज ने करने या जिसने भी करने, जब आप अच्छे बॉल कर रहे हैं, लेफ्ट हैंडर हैं, तो आपको चारों ओवर कर देने चाहिए थे। इसको बोलते हैं स्मार्ट कैप्टनसी, जो नजर नहीं आई। अब जो जितना भी टारगेट बने, पाकिस्तान अगर नहीं बनाता तो पाकिस्तान अपनी गलतियों से मैच हारेगा। अपनी गलतियों से, इनफैक्ट टॉस के टाइम पे ये बात थी कि आप पे प्रेशर आएगा जब आप चेस करने जाएंगे। और ये बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, एक तो गलती टॉस पे की, उसके बाद 175 आउट हो गया। 175 176 का टारगेट है पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए। बहुत ही जिसे कहते हैं मुश्किल टीम के खिलाफ एक पॉइंट आ गया था जहां लग रहा था इससे ज्यादा रन बन सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने 175 पे रिस्ट्रिक्ट किया। बासित भाई, कैसा देख रहे हैं इस स्कोर को और पाकिस्तान की, क्या ये अचीवेबल है पाकिस्तान के लिए? अचीवेबल तो है, अगर आपकी बेस अच्छी बने, आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी हो जाए, जिस तरह उन्होंने एक विकेट पे इतना अच्छा स्कोर करा है। मसला है कि हमारे नीचे वाले किस तरह डिलीवर करेंगे। अब उनके पास टॉप क्वालिटी स्पिनर्स भी है ना, तो प्लान अब नजर आएगा कि आपने हर चीज़ कर ली है, अब आपने बैटिंग करनी है, किस तरह करेंगे, क्या आपका क्या इंटेंट होगी, वो चीज़ देखने वाली होगी। अगर पाकिस्तान ये जीतता है तो बहुत बड़ी बात होगी। मुझे अब मुश्किल लग रहा है। कामरान, योर टेक ऑन दिस, कितना स्कोर ज्यादा बन गया है? हम क्योंकि 160 170 कह रहे थे, थोड़ा सा ऊपर है उससे, थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही गेम से बाहर हो गया। इतना टोटल भी नहीं हुआ। 190 200 होता जैसे ईशान किशन खेला तो फिर आप कह सकते थे। यहाँ पे सारी बेस अब साइम अयूब और साहिबजादा फरहान पे बनेगी कि वो पावर प्ले कितना अच्छा यूटिलाइज करके देंगे। तो मेरे ख्याल से वो बड़ा ज़रूरी है। उनका स्टार्ट देना अच्छा है, उसके बाद फिर उस स्टार्ट को, उस मोमेंटम को कैसे लेके जाना। मिडल के ओवर देख लिए हमने कैसे कंटेन किए हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा खेले हैं। उन्होंने अपने हमारे मेन बॉलर्स को बड़ा देख के वो खेले हैं। तो हमने अब टारगेट करना वरुण चक्रवर्ती को कैसे खेल। पहले ओवर का खेल जारी है, अभी पहली बॉल हुई है और कोई रन नहीं है। इस वक्त साहबजादा फरहान फेस कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या पहला ओवर करा रहे हैं। कैसा देख रहे इस वक्त शोएब, हार्दिक से ये ओवर कराना, और क्या स्ट्रैटेजी होगी इस वक्त जहन में? देखिए, पहले तो एक ओवर देख लेना चाहिए कि क्या हो रहा है, और दूसरा ये है कि पावर प्ले में आपको स्टार्ट ज़रूर चाहिए होगा, और वो स्टार्ट जो है फिर मोमेंटम पावर प्ले के बाद भी जो है दे सकता है, लेकिन स्टार्ट आना बहुत ज़रूरी है। शुएब, दूसरा ओवर कौन करेगा इंडिया की तरफ से? बॉलर, वो तो पता है, बॉलर गैस यार। ये अब मैं चुप हूँ, अब मेरा कामरान के साथ बैठना मुश्किल है मेरे ख्याल अरे नहीं, वो कामरान तो ऐसी मजाक करते हैं, तो मैं कौन सा सीरियस बोल रहा हूँ। और हालात बहुत ही खराब हैं। जी हाँ। 13 पर 3 आउट हो गए, तीसरी विकेट पाकिस्तान। मोटिवेट करना चाहिए अपनी टीम को, चाहे बुरे हालात में अच्छे हों। प्लीज एक बात बताएं मुझे। नहीं, मैं पहले ये बता दूं, हाँ बताएं। जो दुख की खबर है वो ये है कि 3 आउट हो गए। अब सब कुछ बाबर आजम के कंधों पे है
कि बाबर आजम इस मैच को किसी तरह आगे तो आगे लेके तक ले जाएं, जाएं। क्योंकि यहाँ 3 विकेटें जो गिर गई हैं वो साहबजादा फरहान, यूब एंड सलमान अली आगा। तीनों ने ये चीज़ तो बताई है कि इंटेंट वही है कि पावर प्ले में फ़ायदा उठाना है, लेकिन किस बॉलर को चूज़ करना है वो गलत मैटर पे ये लोग कर रहे हैं। और दिस इज वर्स देन बिफोर कि हमें अक्सर हारने की आदत तो है ही, जाहिर है एक टीम नंबर 1 है, डिफरेंस भी बहुत है स्किल का, परफॉर्मेंस का, लेकिन ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप लॉस्ट हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे आपने करना मुझे क्या। लग रहा है कि पिच को देखते हुए, स्कोर बोर्ड को देखते हुए 175 बहुत ही ज्यादा समझ रहे हैं। तो ये टॉस जीत के जो फैसला किया था उससे पहले सोचना था ना। उससे पहले सोचना चाहिए था। आप ऐसी गेम उस वक्त खेलते हैं जब आपके पास इंडिया जैसी बैटिंग लाइनअप हो। अग्रीड। ठीक है ना, आपको पता है कि आपकी बैटिंग लाइनअप फॉर्म में नहीं है, रन्स नहीं कर रहे, आपके 2 इनफॉर्म बैट्समैन आउट हो गए हैं, फिर बॉलर चूज करते हैं कि किस बॉलर को टारगेट करना। तो वो एक ही तरह की बैटिंग करना मेरे ख्याल से काम नहीं है। यहाँ पे इसी को कहते हैं गेम अवेयरनेस। क्या चीज़ है इंडिया ने दिखाई ना गेम अवेयरनेस, कैसे उस्मान तारिक को खेला उन्होंने, दूसरे बॉलरों को स्कोर किया। ठीक है, बेशक वो आउट हो गए साइन से, तो इसी को कहते हैं कि गेम प्लान क्या बना के लाते हैं। तो यहाँ पे बैटिंग फॉर्म में नहीं है, वहाँ पे 10-15 रन की पार्टनरशिप लगानी है, फिर आपने चांस लेना। फिर चांस उसको ले रहे हैं जिसने हमेशा पाकिस्तान के बैटर्स को अंडर प्रेशर रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है, चांस हमेशा उस बॉलर पे लेते हैं जो हमारे खिलाफ कामयाब होता है। अभी तो कुलदीप आया नहीं है बासित भाई, क्या अभी से ये हाल पाकिस्तान है। की बैटर्स की इतनी स्किल है? पहली बात तो करें स्किल पे। नहीं है, जाहिर है। आप साहबजादा साइम पे बोलते ना, अब आपको याद होगा आगा सलमान के लिए मैंने क्या कहा था कि अब आवाज आएगी कि इसको नंबर 4 पे आज के मैच के बाद ही आ जाएगी। अब आ जाएगी, 3 और 4 कर दें। और बाबर के पास बेस्ट टाइम है ये अपने बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि रन्स भी कर दें और इस मुश्किल क्या से टीम को पाकिस्तान निकालें। को जितवा पाएगा बाबर, ये देखना है सिर्फ। बिल्कुल ठीक मेरे है। लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आज जितवाओ। आज आपका बोलते ना आप नंबर 1 प्लेयर है वर्ल्ड के, सबसे ज्यादा रन है, तो आज आप मैच जितवाएं तो बात है। बिल्कुल सही है। और सुने, मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत देर से यहाँ, पहले तो आपको किसी खूबसूरत लड़की को इंतजार नहीं कराना चाहिए। अब मेरे साथ अब हमारी जो नेक्स्ट गेस्ट है, द वेरी प्रिटी, वेरी टैलेंटेड मॉडल, एक्ट्रेस, होस्ट आमना मलिक हमारे साथ है। देखिए, आपको बहुत इंतजार कराया, इसके लिए माजरत, क्योंकि मैच इस पोजीशन में चला गया था कि उस पे हमें थोड़ा जरा अगर दिल दुख रहा था। अच्छा हुआ कि आपने मुझे पहले नहीं इंट्रोड्यूस करवाया, वरना मैं तो अभी बहुत वैसी कुर्सी में बैठी हूँ। आज मैंने सोचा था कि मैं मैच नहीं देखूंगी बिकॉज आई एम डाई हार्ड क्रिकेट फैन, और मैंने बड़े अरसे से, लास्ट जब ये हारे थे उसके बाद से मैंने सोच लिया था कि मैं बहुत ज़्यादा लिखती थी, ट्वीट्स करती थी, सब कुछ करती थी। मैंने कहा अब मैं ना मैच देखूंगी ना मैं कुछ लिखूंगी, लेकिन आज फिर मुझे मैच लेकिन मेरा मैच तो अच्छा था ना जो देखा था लास्ट टाइम। आप तो मुझे याद भी नहीं आप कब खेलते थे। एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, प्लीज ये हमारे जो कैप्टन हैं सलमान, जो इनकी च्युइंगम के पैकेट्स तो कोई फिकवा दे। क्यों भाई? वो आपके, Why so एक zen? सेकंड, No, this zen नहीं, वो attitude- आपके पैसों से खा रहे। नहीं मेरा कहने का मतलब ये है, उनका जो एक एटीट्यूड है ना वो बहुत zen है। मतलब थोड़ा सा इंसान को सीरियस होना चाहिए। हार रहे सब में, ठीक खाने है, से कौन सी नॉन सीरियस बात है? लेकिन असल में आप भी खा रही है ना। इट्स वेरी अनप्रोफेशनल। मेरा ख्याल है इट्स वेरी नहीं, अनप्रोफेशनल। नहीं, I tell you what, I tell you अच्छा what, ये बताइए, देखिए- टीम में सारे बॉलर्स का जुम्मा बाजार क्यों लगा हुआ है? कोई बैट्समैन कितने कम क्यों है हमारे यहाँ? बिल्कुल। बैट्समैन है पूरे, वो दिख रहे हैं ऐसे आप। नहीं अभी बॉलर ज्यादा है भाई बैट्समैन, हमारे। अभी हमारे अच्छा, बैट्समैन ने छक्का ये मारा। अभी आप मारा। बात कर रही थी बैट्समैन च्युइंगम कोई नहीं की। रहता है। हर आदमी का अपना तरीका होता है प्रेशर को Stress रिलीज को करने का, स्ट्रेस को रिलीज करने का, फोकस रखने का। ये तो इसके देखने लिए ये में- जो आपका ये जो जॉ चलता रहता है चलो ना, कोई नहीं, आप उनकी साइड ले रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी बात है। नहीं, ये उनको सही chewing- बात है। साइड देने की मैं सीरियसली वो वाली बात कर रहा हूँ कि आपका फोकस रखने के लिए आपका जॉ चलता रहे। कंसंट्रेशन ज्यादा ये रखें। irritating ये है ना। कन्नान का इस्तीफा है। कबूल कीजिए। नहीं, एक but काम छोड़ honestly, दिया। इतनी जॉब दफ- मांग कितनी दफा ये हो चुका है, पर ये थोड़ा सा तो सीरियस ले लें। मतलब आप सीरियस ही नहीं लेते क्रिकेट को, क्यों नहीं लेते क्रिकेट? क्यों नहीं लेते भाई कामरान? बताएं। सीरियस क्यों नहीं लेते? देखिए सीरियस ही है तो खेल रहे हैं, लेकिन ये- एबिलिटी वो नहीं रही जो हमारे पास पहले कभी थी जब आप देखते कितने होते थे। साल हो गए ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ ना, वो इतने साल लगे हैं खराब करने में। जब आपका सिस्टम नहीं तो बनेगा, खराब सिलेक्शन आप लोग करके गए थे। नहीं हम लोग तो खैर नहीं, हमारे से पहले भी उन्होंने इतनी पाकिस्तान का नाम बनाया, क्रिकेट बड़ी जबरदस्त हमारे बड़ों ने खेली है, हमने भी खेली है। इस वक्त जो रिसेंटली 6-7 साल, मैं रिसेंटली कह रहा हूँ 6-7 साल पहले
लाइकिंग डिसलाइकिंग पे जब आप सिलेक्शन करेंगे ना, सिस्टम चलाने की कोशिश करेंगे, वो कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। वो रिजल्ट नजर आ रहे हैं। बासित भाई, आमना को बोलने दे पहले। आमना को बोलने देते। आमना निकाले भड़ास दिल नहीं, की। मुझे भड़ास नहीं, मैं आज बहुत होपफुल थी कि जब मैं आई और जब आउट हुए बहुत ज्यादा होपफुल थी। इन्होंने सुन ली है ना, मैं दे रही थी गालियां। आप आज देखिए, वी लव देम बट हम तो 10 साल से कब इसी तक तरह love से आते चलेगा? हैं, 10 साल से इसी तरह आते हैं, हार के चले गए। बासित भाई, आपको पता है मैंने ढोल वाले को फोन किया था, उसने कहा था मेरा दिन जाया नहीं करो, मैंने मेरा दिल जाया नहीं करो। और अभी आज ये आज चीज़- आदि ये ने चीज़ सोचनी चाहिए हम रली लोगों की को। जो है वो शर्ट पहनी है, रली से निकाल के कितना अच्छा लग रहा है। अभी एक चीज सोचनी चाहिए, अभी 3 ओवरों में 21 रन हो गए हैं। ठीक है, बेशक 3 आउट हो गए, अभी मैच खत्म नहीं हुआ। अरे माशाल्लाह, विन प्रेडिक्टर जरा चेक कर उनकी लेगा batting स्क्रीन line पे देखें। कई मर्तबा गलत हो कि 85% इंडिया जीतने के चांसेस है, 15% पाकिस्तान के, नजीब। क्योंकि अर्ली ऑन हमारी विकेटें गिर गई हैं। दोनों के पास बेस्ट चांस है परफॉर्म करने का, उस्मान और बाबर दोनों पे। अब आज ये डिलीवर करते हैं तो बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज नहीं करेंगे तो क्रिकेट कब ही तो करेंगे? रह गया है। क्योंकि यही तो मौका है। पाकिस्तान टीम मुश्किल में है, सामने आपका आर्च राइवल है, जो बासित भाई हमेशा कहते हैं कि ओवरनाइट हीरो बनने का मौका है। कोई बन पाएगा हीरो? आमना, मुझे लग रहा है साइम शायद बन जाएगी। वो आउट हो गया है। नहीं तो बोलेंगे 3 आउट रंजीत भाई, आपको पता है पाकिस्तान क्यों नहीं डिलीवर कर पा कैच रहा? भी लिया है। अच्छा सुने मेरी बात, एक क्रिकेट ही तो है हमारी इंटरटेनमेंट, जो सारे मिल के बैठते हैं क्रिकेट देखते हैं। अब वही इतना आप लोगों ने वो कर दिया है, खराब होता जा रहा हमने है नहीं कि किया। दिल ही नहीं चाहता। आपकी बात नहीं कर प्लेयर्स की बात करें। प्लेयर्स की बात वही- कर वही रही यही हूँ कह रही, कि मतलब कुछ कितनी दफा होगा ये। आज तो उम्मीद थी कि शायद। लेकिन मैं आपको आमना जी एक बात बताऊं कि पाकिस्तान आपको पता है क्यों नहीं डिलीवर कर पा रहा? क्यों? संडे है ना, छुट्टी का दिन है। यार मेंटली छुट्टी पर है। देखो चले, होप मेंटली फॉर और द बेस्ट, फिजिकली छुट्टी पर है। होप फॉर द बेस्ट वो इंशाल्लाह। हम कर रहे हैं 10 साल से, होप फॉर द बेस्ट। मैं बोल रही हूँ तो ऐसा लग रहा है सिर्फ मैं ही नेगेटिव बोल रही हूँ। शुक्र है आपने भी बोल दिया। क्योंकि हम आप बोल तो बोल चलो के बोलती थक चुके हैं। आप तो चलो नेगेटिव बोलते हैं। लेकिन एक बात, हमारे यहाँ सच सुनना भी जरा मुश्किल है। कामरान, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अब सच बताऊं कि मैच बताऊं? मैच बताएं आप। मैच अभी देखे, बुमराह दूसरा ओवर कर रहा है, अभी पार्टनरशिप लगे, कोई 35-40 रन की पार्टनरशिप लगे, थोड़ी गेम अपनी तरफ लेके आए, लंबा जाएं। अब कोशिश करें 20 ओवर खेलने की। तो आप अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं। चले उम्मीद क्रिकेट तो अब मेरे दुनिया ख्याल कायम है भाई, से उम्मीद क्रिकेट तो खेली दुनिया ऐसे तो नहीं खेली नहीं, है। सही बात है, लेकिन वो आप लोगों ने जो क्रिकेट खेली है वो बहुत बेहतर थी। जो इस वक्त चल रही है, जो खेल उसका रहे हैं, हाल ये है। जो खेल रहे हैं इस वक्त वो बेहतर है, लेकिन इस टाइम फंसे हुए हैं। पूरे टूर्नामेंट जो अभी 2 मैच खेला है इंडिया, बुमराह ने 5वां या 6वां ओवर करा है जब अपना पहला ओवर। आज शुरू के 2 ओवर उन्होंने भी पॉलिसी चेंज करी, प्लानिंग चेंज करी। तो हम प्लानिंग बार बार उन्हें पिक ही नहीं कर पा रहे कि उनकी क्या प्लानिंग है। वो विकेट लेने पे आए, उन्हें विकेट हमने दे दी। ये हमारा फॉल्ट है। और हमेशा से है, हमेशा चाहे से। चाहे वो पिछले वर्ल्ड कप में आप यूएसए में जो मैच था वो भी अगर आप उठा के देख लें तो उसमें भी सिर्फ बुमराह को लाए थे एक ब्रेक थ्रू देने के लिए। वहां से गेम पूरा टर्न हो जहाँ गया रिजवान था, आउट हुआ जहाँ था। रिजवान आउट हुआ था। तो ये तो इशू है पाकिस्तान के साथ कि हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं। अब पता चलेगा बासित भाई, वरुण चक्रवर्ती आया, उस्मान कैसे पिक करता है, कैसे खेलता है। वो 5वां ओवर स्पिनर का बादशाह, पावर प्ले में या पावर पावर प्ले प्ले में आया अभी। स्पिनर का बादशाह। कहा तो यही जा रहा है ना, वही कुछ आते- spinners को आपके बहुत अच्छा- आपके मुझे- दोस्त माइक मैंने हैसन कुलदीप को कहते हैं देखा। कि उस्मान खान स्पिनर के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, अभी पता चल जाएगा। देखते हैं। और अभी आप देखें कि बाबर आजम जो हैं वो अभी भी बैटिंग कर रहे हैं। आप इंशाल्लाह देखेंगे, आपके देखते ही देखते वो 250 बॉलों पे 70 रन बनाएंगे। आज 250 बोले वो नहीं है। देखिए, वो तो आउट हो गए सलमान अली आगा, तो हाँ। आते ही चले गए। बिल्कुल ऐसे ही हर है। किसी ने आने और हर किसी ने जाना है, लेकिन जल्दी जिंदगी जा यही रहे हैं है। कोई हम ना हमेशा के लिए नहीं रह सकता। जिंदगी यही है, हमारे आना वाले है जाना है। भाई जहाँ जीतना था वहाँ हम पहले ही जीत चुके हैं। कहाँ? कोई बात नहीं, यहाँ हार भी गए इंडिया से, तो सबके बड़ा था। क्या बात है, बस हारते ये रहे। आपने मैदानी देखा, जंग में हम जीत पूरे चुके हैं। पूरे ये। पूरे 2 लोगों ने तालियां बजाई है इस बात। अच्छा वैसे अच्छी बात है, बाकियों के समझ में नहीं आया। क्योंकि वो इतने डिसअपॉइंट है ग्राउंड की परफॉर्मेंस कोई से। बात नहीं। भाई ये अच्छी बात है कि हमारे पास अब 2 चीजें हो गई हैं। भाई, पहले दुनिया 92 दाद का वर्ल्ड कप था, हाँ। अब ये वाली जंग हो गई। यार ये नजी, जी ये कन्ना ने नंबर चेंज कर दिया। आपको ब्लॉक किया हुआ है। अच्छा वो नजीब भाई एक बात मुझे बताएं, ये कब तक फारिग हो जाएंगे हम लोग? मेरा ख्याल है कि जिस तरह की हमारी पोजीशन है ये अगले 1 घंटे में। खुशी की बात बताऊं, खुशी की। खुशी की क्या बात है? जिस तरह से मैच जा रहा है मुझे लग रहा है 11 बजे हम लोग नहीं होंगे।
हाँ, क्योंकि 11 बजे मुझे नजर दो आ बॉल रहे में दो बॉल में दो चलो छक्के भाई। मार दिए। चौका लग गया भाई। भाई वो खेल रहा है। लेकिन ये क्या है? बॉलर उन्होंने, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए फायदा हो गया कि उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को ओवर नहीं करवाया, अक्षय को करवाया। और पावर उस प्ले पे- के बाद, हैं? पावर प्ले के बाद नहीं है। नहीं, वो पावर प्ले में करता है 1 ओवर, मेरे ख्याल से छठा ओवर करेगा, छठा ओवर करेगा। तो ये अच्छा है कि इसको कि पूरा अक्सर से यूटिलाइज कराया किया और- पावर प्ले में, पूरा यूटिलाइज किया। एटलीस्ट 50+ पे ये पावर प्ले खत्म होना तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यार वो मैंने बिल्कुल कहा ऐसे ही है कन्नान भाई का जो कागज है उसमें सेकंड इनिंग में जो लिखा हुआ है, जी। लिखा हुआ है जी, पाकिस्तान फील कॉन्फिडेंट, स्टार्ट वेल एंड विन पावर प्ले, 7 to 10 over India will be in the game, 10 to 15 over Pakistan will control the game, 15 to 20 Pakistan finish with conference, Pakistan will, हाँ लिखा हुआ है, Pakistan will win this game। तो अभी क्या चल रहा है? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। तो अभी तो इंडिया इन द गेम है, 10 से 15 देखिए। ओ, चलो आउट हो गया। अबे बाबर आजम कन्नान, साहब, ये पढ़ना फाड़ के फेंको इससे। नहीं भाई ये जब तुमने ये पढ़ा है, शॉट विकेट गिरी देखें है। आप, एक वो प्लेयर जिसके T20 में सबसे ज्यादा रन हैं, 3 आउट हुए हैं, ये शॉट बनता था जब सामने से उस्मान रन बना रहा है। की आंखें खुल गई हैं कि ये एक्सपोज हो गए अगेंस्ट क्वालिटी ऑपोजिशन जिनकी फुल स्ट्रेंथ खेल रही होती है, वहाँ इनकी परफॉर्मेंस ऐसी ही है। वो प्रॉब्लम ये है कि अब लोग हमारे यहाँ बी और सी टीमें भेजते हैं, उनके खिलाफ रन बना बना के हम लोग स्टार्स बन जाते हैं। और आज मौका था, अभी तो सिर्फ रन्स करने थे, अपने स्ट्राइक अपने रेट से ही लिए। कर लेते, ये तो लेकिन रन तो करते। नजीब, आप यहाँ पे देखें कि उस्मान खान जितने बॉल खेल रहा है वो कैसे खेला है, कहाँ पे उसने बाउंड्री लगाई है। लेफ्ट आर्म स्पिन आप क्रॉस नहीं लगेगा, आप मिड ऑन मिड ऑफ इनसाइड आउट मारने जाएं तो लग भी जाएगा, मुंह में बॉल है तो आप क्रॉस मारेंगे तो फिर ऐसे विकेट थ्रो कर। मुझे लगता है जो आम लोगों की ओपिनियन थी ना, जो कल से आज तक चल रही है कि शाहीन को नहीं होना चाहिए था, बाबर को नहीं होना चाहिए था, वो इस चीज को समझ रहे हैं कि आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर चाहे कितना भी बड़ा नाम हो, उसकी जगह कैसे बनेगी। शाहीन से रन पड़ रहे हैं, लीक हो रहे हैं हर जगह मुझे से, तो ख्याल है बाबर ब्रावो को से नहीं होना चाहिए था। अच्छा, अवाम समझ रही है और सिलेक्टर और कोच नहीं समझ रहे। वो तो बिल्कुल ही नहीं समझ रहे। अब आप देखिए कैसा, वो अवाम सही है या कोच या सिलेक्टर सही है? वो तो बिल्कुल ही गलत है ना। अवाम सही है, बिल्कुल सही है। तो फिर उनकी छुट्टी कर देनी चाहिए ना। भाई मुझे आप एक बात बताइए, ये परसेप्शन आपने अपने बारे में कैसे सेट किया हुआ है कि ये तो चेंजेस ही नहीं करता? ये परसेप्शन कल से सब बोल रहे हैं, आज वही हुआ। अनचेंज टीम खेली, हमेशा तो करता है यार। नहीं अनचेंज टीम खेली कि वो मैच जीतने के बाद चेंजेस नहीं करते। गलत खेली ना, बिल्कुल हमने तो गलत टॉस खेली। के बाद, टॉस जब हुआ जब हमने बोला ना, हमने ये तो नहीं देखा कितने रन बनेंगे क्या होगा। देखिए जब लास्ट मैच था उसमें भी शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत सारे स्कोर्स दिए थे इनको, चलो फिर भाई। हारिस रऊफ ने भी, तो इस दफा ना उनको खिलवाते। आते ही उन्होंने देखे 9 रन दे दिए जब आप बैठे हुए यहाँ पे देख एक रहे बात थे। बताऊं आपको, इनको पैनल में बिठाओ। मैं तो कह रहा हूँ आप ही बोले, इनको आप बोले हम सुनते इनको हैं। पैनल पे बिठाइए, अच्छा रिपेयर कर दिए। हैं? क्या करती है, क्या करती है, आप कौन से समझ रहे हो? क्या करती रिपेयर करती हैं। है? नहीं आप बोले प्लीज। नहीं मैं क्यों नहीं वो शुरू में आपको टाइम नहीं दिया ना, आप नहीं बोले। कोई बात नहीं। अब हमारे पास बोलने को कुछ नहीं है, तो प्लीज नहीं आप बोले, आप तो ज्यादा नहीं, अच्छे नहीं, से अब- पूछते हैं। लेकिन नहीं। आपने अभी एक बात की कि एक्सपोज हो गए एक्सपोज तो बहुत सी चीजें हो गई, लेकिन अवाम फिर नहीं, भी क्रिकेट की मजबूर है। बात कर रहे हैं हम। नहीं वैसे भी तो हो गए ना, कितनी चीजें एक्सपोज हो गई, लेकिन अवाम तो फिर भी मजबूर है, कबूल कर लेती है हर चीज। ये तो आवाम का कसूर है ना। बहुत अच्छी बात की है, बहुत गहरी बात की है। बहुत गहरी बात की है। ये आप फेसबुक पे स्टेटस लगाया मैं रोज लगाती हूँ इंस्टाग्राम पे, आप देखा करें। मैं तो सब ब्लॉक कर देंगे। हालात उतने ही खराब जितने छोड़ के गए थे। 38 for 4 आफ्टर 6 ओवर्स। अभी बात हो रही थी कि पावर प्ले में कुछ 50-60 किसी तरह बन जाए तो थोड़ा प्रेशर नीचे आए, लेकिन विकेटें इतनी गिर गई हैं, हालात इतने ख़राब हैं। बासित भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि हम बात करते हैं कि हमारी क्रिकेट और इंडिया की क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हम मुकाबला ही कर लें तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि मैच थोड़ा क्लोज तो हो। वी आर फेड अप ऑफ वन साइडेड गेम्स ऑलवेज। ऑलवेज। एक Always एशिया ही कप हो का रहा है। फाइनल था जिसमें थोड़ा सा हो गया, बस उसके अलावा ऑलवेज। आप ये तो देखें कि मेरे भाई, एशिया कप के फाइनल में आपने क्या किया था? पहले बारी ली थी या बॉलिंग करी थी? बारी ली थी। तो जवाब दे दिया आपने। जब मतलब ये जब मैं समझ रहा हूँ, एक्सपर्ट्स तो समझ ही रहे हैं, जब मैं ये बात समझ रहा हूँ तो उनको समझ में नहीं आ रहा वहाँ पे कि पाकिस्तान चेस करते हुए अंडर प्रेशर मजीद आता है।
देखिए आपका टूर्नामेंट जब स्टार्ट हुआ तो उस वक्त ही पता चल गया था पहले मैच पे कि हम लोग कितना अंडर प्रेशर आए हैं नेदरलैंड के खिलाफ। 8वें नंबर पे जाके फ़हीम अशरफ ने मैच हमें जितवा के दिया, तो वहाँ से बंदा क्विक सोच लेता है कि यार अब हम लोग पहले बैटिंग करेंगे, हमारी बॉलिंग ऐसी है कि हमें 160 170 इस कंडीशन में हम लोग करेंगे तो डिफेंड करके दे सकते हैं। आई डोंट नो क्या सोच के पहले बॉलिंग की है और क्या सोच के बैटिंग की है। फर्स्ट 6 ओवर्स 175 रन है, क्या हमने माइंडसेट किया था। हम वो है ना, हम कोई अच्छा बॉलर होगा ना हम उसी के साथ मुतक्का लगा लेंगे, उसको सेंसिबल नहीं खेलेंगे, हम उसी को कहेंगे कि इसको गलत करना, वो हो और अच्छा हो जाएगा हमें आउट करके। तो ये चीजें पाकिस्तान टीम में कई मरतबा, कुलदीप को देख लें एशिया कप में, उसी को टारगेट किया, उसी को विकेट देते जा रहे, उसी को छक्का नहीं अट्ठा मारने जा रहे थे। Why? ये तो बेसिक्स है ना कि आपको एक बॉलर तंग करता है, बेसिक्स नहीं है, ओवर निकाले जी बेसिक्स नहीं है, एबिलिटी नहीं है, गेम अवेयरनेस नहीं है। जब आप एक सिस्टम के थ्रू लाएंगे ना तो फिर इंडिया की तरह परफॉर्मेंस होगी, फिर ऑस्ट्रेलिया की तरह परफॉर्मेंस होगी, न्यूजीलैंड जैसे मुल्क की तरह आप परफॉर्मेंस करोगे। हमारे लाहौर जितना न्यूजीलैंड है, तो आप देख ले टीम देख ले कितनी बड़ी है। तो सिस्टम बनाया हुआ ना, ऐसे वो ऐसे नहीं आंखों पे पट्टी बांध के उन्होंने क्रिकेट चलानी शुरू कर दी है, एक सिस्टम के साथ क्रिकेट चला रहे हैं। अब न्यूजीलैंड की टीम देख लें, साउथ अफ्रीका की टीम देख लें और हमारी टीम देख लें। हम लोग अब भी अगले 10 साल किसी टॉप की 5 टीमों के खिलाफ खेलने के काबिल नहीं है, उनसे नीचे खेलने के काबिल है। हमारी जो एबिलिटी है, जो स्किल है, जो लेवल आ गया, हम लोग बस इसी टाइम तक रहे। तस्वीरों की हद तक ठीक है, मिल रहे हैं, काम दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, इन चीजों में हम लोग बहुत नंबर 1 है। आई एग्री कंप्लीटली। बच्चा टीमों के सामने आप 32 बॉलों में 46 रन कर लें तो समझते हैं हर चीज सही है। हाँ, वो उसी में खुश है और उनके तो फैंस भी खुश हैं। जिनको ये नहीं पता कि बाबर आजम नंबर 4 का बैटर है ही नहीं। जब वो सिलेक्ट हुआ है और खेला, हमने जब बोला था, कामरान भी हमारे साथ था, जब कहा था कि भाई ये नंबर 4 का बैटर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं मानते तो करो जो करना। आज मुझे वो बातें याद आ रही है जो एशिया कप में सूर्या कुमार यादव ने कहा था कि कौन सी राइवलरी, अच्छा, ये जो एक साथ और ये कुछ कह नहीं चाहता। ये सॉरी राइवलरी पे जो आप बात करें ना, अच्छा हम छोटे आप किसी मैं अपनी ये तो फैक्ट्स पे बात करें ना, क्रिकेट रिलेटेड बातें करेंगे जो हमें चीज़ें नहीं पता होंगी, टेक्निकल जो भी होंगी। एक मुझे सिर्फ ये बात समझ नहीं आई कि लास्ट टाइम ये हैंडशेक्स नहीं हुए और वो एक राइवलरी तो अलग स्किल का मसला है। स्किल आपका ये कह देना कि मेरा उससे होगा मुकाबला, जब आप केपेबल नहीं है तो आप केपेबल नहीं है, तो स्किल्स वालों को ले आए ना, तो वो अभी है ही नहीं ना सिस्टम में। और जिस तरह से हम बात करते हैं ना कि कुछ सालों में खत्म किया गया है, आपके सिस्टम को बर्बाद किया गया है, चलती हुई चीज को खराब किया गया है। पहले तो ऐसा नहीं था, हम हारते पहले भी थे, कोई बात नहीं, हारते हार जीत होती है, बट ऐसे नहीं हारते थे, ये रिजल्ट्स नहीं आते थे, ये परफॉर्मेंस नहीं होती थी। भैया मैं आप दोनों से एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या ये अपनी फिटनेस पे काम करते हैं ये स्पोर्ट्समैन जो ये सारे हमारे बिल्कुल करते होंगे, ऐसे खेल जैसे और प्लेयर्स करते हैं? देखिए फिटनेस सिर्फ खाली फिटनेस ट्रेनिंग करने से नहीं आती, क्रिकेट खेलने से भी आती है, ग्राउंड में टाइम स्पेंड करने से आती है, आप लंबी क्रिकेट खेल के आती है, फिर आप मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं, फिटनेस लेवल भी बेहतर होता है। फिर आप उसके ऑफ सीजन में आप क्या करते हैं, ऑफ सीजन में हमारे सारे लीगों में चले जाते हैं, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे होते। सिर्फ इंडिया की टीम को नहीं हमने टारगेट करना ना, और टीम्स भी देखें हमसे कितनी बेहतर खेलने लग गई हैं। बांग्लादेश को देखें आप, अभी जैसे हम बात कर रहे थे ना कि हमसे जो टॉप पे 5 टीमें हैं उनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं है ही नहीं, हम सबके खिलाफ ऐसे ही खेलते हैं, सबकी फुल स्ट्रेंथ आ जाए हम परेशान हो जाते हैं। और बातें सुन लो ना, फिटनेस उसको बोलते हैं जब आपको क्रिकेट में क्रिकेट खेलना आती हो ग्राउंड में, आपको रन बनाना तो आते नहीं है, आपको बॉलिंग करना तो आती नहीं है, किस बॉलर को कहाँ पे बॉल करनी है, तो उसका वीक लिंक क्या क्यों रिपीट हुआ? आप जिम में जाके अपने बना लो बस। ये भी मेरा एक सवाल है। चले भाई आमना, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप आई, आपने अपने दिल की भड़ास भी निकाली, तो आपको भी मजा आया होगा। मेरे पैनलिस्ट से बासित भाई हैं, कामी हैं, नजीब हैं। पहले आ जाते हैं पाकिस्तान की बैटिंग पे। तो मेरा बासित भाई आपसे ये पूछना है कि आपको ये लगता है कि साहिबजादा फरहान जो था वो प्रेजेंट था उस जगह पे जब 175 चेज करने आया? क्योंकि आज थोड़ा बैटिंग का अंदाज ऐसे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है। शोएब अंडर प्रेशर तो नहीं, जब 175 इस पिच पे बन जाते हैं तो जो कोच की प्लानिंग होती है वो यही बोलता है जी हमने टॉप 2 को जो एक रोल दिया हुआ है उस तरह खेलना है।
वो रोल साहबजादा साहब का गेम है, 2 मैचों में उन्होंने रन्स करे तो हर चीज़ अच्छी थी। आज उनका आउट होना ड्यू था क्रिकेट लैंग्वेज में ना, वो आउट हुआ, साइम आउट हुआ, लेकिन 3, 4, 5 नंबर पे जो प्लेयर आए एक्सेप्ट उस्मान, हमने वही चीज़ करी, मैच को लंबा नहीं करा। जब आप 175 करें तो जल्दी आपके जब आउट हो जाते हैं तो आपने क्या, फिर सबने शॉटें मारनी होती है। आप 61 रन से मैच आ रहे हैं, मैच को लंबा तो करो। इन्हें तो मैच को लंबा करना नहीं आता, टैकल करना नहीं आता, और किस बॉलर को चूज कर रहे हैं जो सबसे अच्छा बॉलर है। सबसे बड़ी चीज़ तो यही ना, आप जो भी बैट्समैन हो, कामी यहाँ पे बैठा हुआ है, बॉलर के बारे में सोचता तो होगा मैंने किसको हिट आउट करना है, अर्ली ऑन जो मैंने टारगेट करना है। इन्होंने सारे बॉलर को टारगेट करा हुआ था। हार्दिक पांड्या ने पहला ओवर करवाया था ना, तो साहिबजादा फरहान को अगर जो हम लोग मैच देखते हुए दिखाया, उन्होंने पिच मैप दिखाया कि कहाँ पे बॉल को पिच कराया उन्होंने हार्दिक पांड्या, वो था वही 6 से 8 मीटर वाली जगह पे सारे वही बॉल किए, आपने शॉट बीच में से खींच दिया। मतलब वो अगर देखा जाए तो 5वें 6ठे स्टंप पे वो बॉल था, और कवर में आपने 2-3 बॉलें खेली हैं, तो यार उसी तरफ कर लो, उसी तरफ खेल लो। स्किल और अवेयरनेस का है ना कमी। आपके पास शॉट की रेंज कितनी है, महदूद है। मैं कंपेयर नहीं करूंगा ईशान किशन से या अभिषेक शर्मा से, हमारे प्लेयरों की जो महदूद स्किल जो है ना वो महदूद है। वो एक ही जगह पे हिट करते हैं, चारों तरफ नहीं खेलते। चारों तरफ खेलने वाला बैटर जो होता है कामयाब होता है। आप एक मैच में छोटी टीम के सामने रन्स कर देते हैं, आपने एशिया कप में बुमराह को भी मारा है, लेकिन किस पोजीशन पे मारा है ये देखने का होता है ना। मतलब आज सारी चीज़ें ही गलत हुई हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जो हुई है ना कि आप बच्चों की तरह हारे। मुझे जो तकलीफ हुई ना, आप 150 करते ना शायद इतना अफसोस नहीं होता, लेकिन आप बच्चों की तरह 61 रन से मैच हार रहे हैं यार। उस पे आते हैं बासित भाई, कामी साइम अयूब पहला बॉल फेस कर रहे थे वो बुमराह का, और पहले बॉल पे वो डाउन द विकेट आए, उन्होंने वो नो लुक शॉट मारी, ठीक है, वो अच्छा था, थिक कैच था, छक्का हो गया, सही है। फिर दूसरा जो है अच्छा बॉल था, बट वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो मुझे इन स्विंगिंग यॉर्कर जो है वो करा देंगे। जब आप इतने अच्छे बॉलर को खेल रहे हो, और मुझे ना थोड़ी सी ये नहीं समझ आती कि इंडिया ने बैटिंग ली, ठीक है, इंडिया ने बैटिंग की, आप ही के बॉलर्स के अगेंस्ट आपको 20 ओवर देखने को भी मिल गए फील्डिंग में, कि उन्होंने कैसे जो है अपनी बारी खेली, कैसे चीज़ों को जो है वो आगे लेके गए। तो साइम अयूब के बारे में आप क्या कहते हैं, क्या उसको एज अ बॉलर 11 में रख लेना चाहिए? मेरे ख्याल से एज ए ओपनर अगर परफॉर्म करे तो बनता है, और एज ए ऑलराउंडर आप कहेंगे तो मेरे ख्याल से उसने बॉलिंग अपनी बहुत ज़्यादा बेहतर की है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन जो आपने बात की ना, बॉल बुमराह ने वो 9 लुक शॉट खेला, थिक कैच लगा तो छक्का हो गया, वो बुमराह हमारे बॉलर नहीं है कि फिर वहीं पे करेंगे। उसको पता है कि 2-3 बार ये साइम इस ऐसी बॉल पे आउट हुआ है, श्रीलंका के खिलाफ भी, हमारे होम सीरीज़ में भी, तो उसने पूरा चांस लिया। देखिए यही तो क्लैरिटी है, यही तो पता चलता है कि आपने सेल्फ बिलीव है, चांस लिया, उससे डरा नहीं है कि मुझे चक्कर लग गया, मैं यॉर्कर करने जा रहा हूँ, मुझे फिर ना ड्राइव लग जाए, यॉर्कर ना लगा, तो उसी में वो कामयाब हो गया। तो मैच विनर है, बड़ा बॉलर है, मॉडर्न डे में नंबर 1 बॉलर है, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे हो, T20 हो। लेकिन हमने क्या अप टू द मार्क बैटिंग की है। 175 जो रन थे, क्या वो गेम से बिल्कुल बाहर करने वाले थे? उस पे बात मेरे ख्याल से एक पे नहीं, आपने साहिबजादा की बात की है, क्या वो प्रेजेंट लग रहा था? मुझे तो 15 के 15 प्लेयर भी नहीं लग रहे थे, ना मैनेजमेंट लग रही थी। जो टॉस पे हुआ, जो ओवरऑल एक मैच ये चला, तो इसमें तो मुझे सिर्फ ये लगा कि फॉर्मेलिटी आज पूरी की गई। कोई मैच नहीं था नंबर 1 टीम के साथ हमारा, कोई मुकाबला नहीं था, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो स्किल हो, चाहे वो गेम अवेयरनेस हो, चाहे वो प्लानिंग हो मैच की, चाहे वो कंडीशन कैसी हो उसके मुताबिक कैसे खेलना, कुछ भी नहीं, 1% भी वो चीज़ नज़र नहीं आई। नजीब, आप कह सकते हैं कि आज आपकी टीम का टेस्ट था सिर्फ इस चीज़ में कि जो टॉप रैंक टीम्स हैं, वेयर डू यू स्टैंड एज अ टीम? तो आपका नंबर 1 टीम के साथ मैच हुआ, तो आपको लगता है कि आपको आपकी जो खामियाँ हैं, एक्चुअल खामियाँ वो नज़र आई?
नहीं मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा शोएब भाई, खामियां कब से नज़र आ रही हैं और कब से उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम भी बैठ के कर रहे हैं। मुझे लगता है इस टीम पे हमारे अल्फाज वेस्ट हो रहे हैं। आई एम सो डिसअपॉइंटेड। यहाँ हम सबको, आपको, हम सबको इस बात का अंदाज़ा है कि क्रिकेट में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। इंडिया बहुत बेहतर टीम है, उनका स्ट्रक्चर बेहतर है, उनका सिस्टम बेहतर है, उनके यहाँ मेरिट पे काम होता है, ये सब हमको पता है। हम अपने स्किल की बात तो कर सकते हैं, लेकिन कॉमन सेंस कहाँ है, गेम अवेयरनेस कहाँ है, वो चीज़ें मिसिंग है, वो आज तक नहीं मिल रही। मुझे ये बताइए ना, ये टॉस वाली बात यहाँ बैठ के हमने उसी वक्त, क्योंकि हम ये जानते हैं, समझते हैं, हमारी शक्लों से पता चल रहा था कि हम वी हैव गिवन अप, हमने उसी वक्त कह दिया था भाई ये फैसला कर लिया, अब तो हम बहुत ही कोई रेयर चांस होगा कि जीतेंगे। आपसे प्रेशर हैंडल नहीं होता तो आप बैटिंग दे कैसे सकते हो? आप कैसे बैटिंग दे रहे हो एक ऐसी टीम को जिसने आपको, ये तो बहुत रन बन गए, वो 160 पे आप आउट थे, बाहर थे, क्योंकि आपके पास इस तरह के बल्लेबाज हैं। किसी एक पे क्या बात करूं मैं, किस पे बात करूं? साहबजादा फरहान पे बात करूं, बना ले जाके अब डॉक्यूमेंट्रियां। साइम पे बात करूं, क्यों सिर्फ बॉलिंग के लिए रखा हुआ है? आगा पे बात करूं, 2 मैच नहीं चले, आज आपको जिम्मेदारी लेनी थी, आज अपना रोल दिखा देते। उन पे बात करूं, बाबर आजम किस मर्ज की दवा है जब आप उनको नंबर 1 बैटर कहते हैं? मुझे तो समझ नहीं आता कि वो मुश्किल में कब रन करेंगे। उस्मान पे सबका क्रिटिसिज्म था, उसने हमें गलत साबित किया। आपने ना बाबर की बात की, ठीक है, हम सब गर्म हैं, हमारे जो इमोशंस हैं वो निकल रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हम बाबर आजम को क्या कहते थे? स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम है। बासित भाई ऐसे ही है, स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम अभी भी अच्छा, स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम है वो जब ओपनर था, ठीक है। हम कह रहे थे स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम है। मेरी हंसी इसलिए निकल रही है कि एक बंदे का स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम है, आप उसे ओपन से 4 नंबर पे लेके आ रहे हो, ठीक है। इस डिसीजन पे तो जिसने ये फैसला लिया हुआ है उसको इमीडिएटली सैक कर देना चाहिए मेरे ख्याल में, कि आपने पहले इशू क्या बनाया कि जी उसके स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम, फिर आप उसे 4 नंबर पे लेके आ रहे हो। तो मेरी समझ से बाहर है कि मतलब ये कौन करता है, ये कैसे हो रहा है? शोएब, हम लोग मैं तो थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली, आपने और कामनी ने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खेली है। जिनको ये नहीं पता कि उसमें क्या क्वालिटी है, किस फॉर्मेट का वो प्लेयर है, वो ये नहीं सोचते। जिन्होंने भाग करा वही उसको नंबर 4 पे ले आते। तो पहले वाले गलत थे या अभी वाले गलत है? मेरा तो ये सवाल है। अब बाबर के पास आज बेस्ट चांस था कि वो रन बॉल भी खेल ले, चलो मैच को लंबा तो करे। लेफ्ट आर्म स्पिनर को आप माशाल्लाह स्पिनर के बादशाह थे, पूरे बैट से खेलना ज्यादा अच्छा होता है या क्रॉस मारना ज्यादा अच्छा होता है? सीधे बैट से, जाहिर बात है, वो भी पावर प्ले में। और आपको पता हो कि आप उस बॉलर को खेल रहे हैं जिसका बॉल रिलेटिवली स्पिन नहीं होता, और आपके सामने 3 आउट हो जाएं तो आप तो मैच को लंबा करोगे ना। आप खुद आउट होके जा रहे हो कि इंटेंट किसको दिखाना चाह रहे हो? इंटेंट यार यही कि 61 रन से मैच आ गया, ये इंटेंट है। मैं बाबर के बाद शदाब पे भी आता हूँ, नवाज पे भी आता हूँ कि आप वैसे तो छोटी टीमों के सामने 15 बॉलों में 30 रन बना लेते हो, आज करो ना। नहीं करते। ये हमारा फेलियर, हमारे सिस्टम का फेलियर है, जो छोटी टीमों के सामने परफॉर्मेंस करके एकदम हाइप बना देते हैं बहुत ज़्यादा। हम उस टाइम पे भी बोलते हैं कि नहीं भाई, नहीं, गलत है ये, आप नंबर 4 के बैटर नहीं हो। आप मतलब मुल्क के साथ जाती कर रहे हैं, ये सिलेक्टर भी और कोच साहब भी। माइंड सेट क्या था? आधा तीतर आधा बटेर ना जी। 1 ओवर कराया शदाब से, राना फहीम अशरफ से 1 भी ओवर नहीं कराया। हाँ जी, वो शहीन ने टोटल 2 ओवर किए हैं। टोटल 18 ओवर स्पिनर ने करे। और जो आपका मैन वेपन है उसको आप ला रहे हो बाद में। यार कहाँ की क्रिकेट खेलते हो? असल में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली ना। जितने भी मैनेजमेंट में लोग हैं ना, इनका पोस्टमार्टम होना चाहिए। ये क्या कितने बड़े प्रोफेसर हैं, ये किसी की सुनते नहीं है। बस भाई, आपकी हर चीज़ जो है ना वो कनेक्ट होती है जाके कि आप अपने रैंक से नीचे वाली टीम के साथ खेल लो तो खुश रहो, फिर उसको प्रमोट करते रहो। मैं माफी चाहता हूँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ। मुझे ईमानदारी से बताओ, इस वक्त आप एंकर नहीं, एक एज ए प्लेयर मुझे बताओ, क्या आप खुश होते हो छोटी टीमों से मैच जीतने के बाद? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि हम तो, मुझे याद है, चैलेंज तो लेना ही नहीं आता इन्हें यार। कामी अगर आपको याद हो 2008 में, 7, 8 में, 9 में, इस तरह जो है, विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट टू जिम्बाब्वे टीम, बांग्लादेश टीम, जब उन्होंने हमारे साथ आके सीरीज़ खेली, बैक टू बैक सीरीज़ खेली, तो हमारे 6 से 7 डेब्यू होते थे हर मैच में तकरीबन,
तो हमारे जो पुराने वाले थे वो तो रेस्ट पे होते थे कि उनका काम नहीं है, ये काम है इनको प्रमोट करना, इनको ग्रूम करना। एक आधा मैच खिला के भेज देते थे, मैं भी गया हूँ, सारे गए हैं, ऐसे ग्रूम करते थे ऐसी टीमों के खिलाफ। यहाँ पे तो ऐसी टीम आ जाए तो हम लोग तो ऐसे टीम बना देते हैं जैसे पता नहीं हमने अगला वर्ल्ड कप है हमारा, इस टीम को इतना सीरियस लेते हैं क्योंकि मंजन बेचना होता है ना। मसला ये है ऐसी टीमों से जीत के, हमारी टीम में एबिलिटी है। शोएब आप इतनी कैप्टनसी भी की है, बड़ी से बड़ी टीम के साथ रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, क्या हमारी टीम टॉप 5 टीमों के काबिल है खेलने की? नहीं, to be अभी honest शुक्र नहीं करें, है। अभी शुक्र एक चीज, अभी शुक्र करें इनके साथ सीरीज नहीं होती, बिलीव मी, इनकी सी टीम भी हमें जीतने ना दे। शुक्र करें आईसीसी में हम सिर्फ सामने आते हैं या खेलते हैं, वो भी मेरे ख्याल से मार्केटिंग करते हैं, बिजनेस मॉडल को कंटिन्यू रखना तो वो खिला देते हैं। हमारी टीम में इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम ऐसी टॉप टीम। डिफरेंस जो आप बात कर रहे हैं, अब कोई बड़ी टीम आती है उनके 4 से 5 प्लेयर्स का डेब्यू होता है। अब कोई बड़ी टीम आती है वो अपने मेन प्लेयर्स को लेकर नहीं आती, उनकी बी और सी टीमों से। और आप अगर कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं आप डिमांड करें कि वो अपने मेन प्लेयर्स क्यों नहीं भेजते, भाई मर मर के आप उनकी सी टीम से जीतते हैं। उनके बिल्कुल बराबरी का मुकाबला चल रहा होता है, नाम लिखा हुआ है इंग्लैंड, नाम लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया, मेन प्लेयर्स पाकिस्तान आते ही नहीं है, रेस्ट चल रहा होता है। तो बेसिकली वी आर द न्यू जिम्बाब्वे, वी आर द न्यू बांग्लादेश। हमें वो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, फॉर देम, हमें वो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं।